अब मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ और मैं आपसे सिर्फ 2 और 3 बातें करूँगा। अल्लाह ताला ने इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन व जमील, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया। उसका नाम आदमी है, उसका नाम इंसान है, उसका नाम मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा हैंडसम दुनिया में कोई नहीं, आदमी से हसीन व जमील दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के कुछ घंटे बाद मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। इस इलाके का जिम्मेदार आलिम से बंगाल का कोई आदमी पूछेगा कि अलाउद्दीन अहमद कादरी को धनबाद से आपने बुलाया था और उन्होंने तमहीदी गुफ्तगू में कहा है कि 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर इंसान है, सबसे बेहतर इंसान है, सबसे सुंदर इंसान है, सबसे हसीन व जमील इंसान है, सबसे हैंडसम इंसान है, मगर कोई दलील नहीं दी उन्होंने। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बंगाल के मुसलमान। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया है। मगर इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें पैदा फरमाई है जिसके अंदर बड़ी ताकत है। आग, पानी, हवा, मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, ऐ इंसान बड़ा काबिल बनता है, हम हवा हैं हवा। पानी ने कहा, हम पानी हैं पानी। मिट्टी ने कहा, हम मट्टी है मट्टी। आग ने कहा, हम आग हैं आग। इंसान ने कहा, क्या मतलब? पानी ने कहा, सुनो, अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दी है। अगर धीरे धीरे हौले हौले आसमान से हम अगर बरसेंगे तो तुम जमीन के नीचे जो बीज डाले हो उसे धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। लेकिन नहीं इंसान, अपना रूप अगर हम अपना रूप बदल करके अगर आ जाए, पानी के बजाय सैलाब बनकर हम आ जाए तो मिनटों में हम बहा देंगे। इंसान ने कहा, पानी तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें ताकत दिया है और इंसान को ताकत के साथ साथ अक्ले सलीम दिया है। ए पानी, जब ये आदमी अपना माइंड यूज करेगा, ये आदमी अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, ये आदमी हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा, ए पानी सुन, तुझे पानी पानी कर देगा। ए पानी, तेरा काम है बरसना। ए पानी, तेरा रूप बदल जाए तो है बहाना, मगर आदमी का जब मिजाज खराब हो जाएगा, देख रहे हो ठंडक धीरे धीरे जा रही है, गर्मी धीरे धीरे आ रही है। 23 या 24 मार्च से हम तमाम मुसलमानों को रोजा रखना है और जब रोजा आदमी मुसलमान रखेगा, साहिब ईमान रखेगा, दिन भर का प्यासा होगा, अफ्तारी के वक्त उसे ठंडा पानी चाहिए। तो ये पानी सुन, ये इंसान तुम्हें बोतलों में भर देगा, ढक्कन को बंद करेगा, फ्रिज के अंदर डाल देगा, दिन भर तुमको ठंडा करेगा और अफ्तार के वक्त तुम्हें बाहर निकालेगा। ए पानी, अगर डॉक्टर ने इंसान को कह दिया कि इंसान तुम्हें गर्म पानी इस्तेमाल करना है, गर्म पानी से तुम्हें दवा खाना है, तो यही इंसान घर जाएगा, अपनी मैडम से कहेगा, ए मैडम चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो और पानी से कह दो कि इंसान पीने वाला है, ए पानी तू गर्म हो जा। ए पानी, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया, इंसानों के अंदर भी ताकत दिया, लेकिन ए पानी, ये इंसान जब चाहेगा तुम्हें गर्म कर देगा, जब चाहेगा तुम्हें ठंडा कर देगा। बोलिए मेरे भाई, सही या गलत? सही है ना? हवा ने कहा हम बहा देंगे, आदमी ने कहा करीब आ, तेरी औकात बता देंगे। ये 10 मिनट की तमहीदी गुफ्तगू है ताकि मेरी गुफ्तगू आसानी से समझ सके आप। हवा ने कहा हम उड़ा देंगे, आदमी ने कहा है हवा, इंसान के चक्कर में अगर तू फंस जाएगी तो तेरी औकात बता देगा। और इंसान ने अपने हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, माइंड को यूज किया, तो गरीब इंसान के चक्कर में अगर हवा फंस गई तो हर गरीब इंसान अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों में भर दिया और पूरा भगवानपुर लालपुर लेके घूमता रहा और हवा को चैलेंज करता रहा, ए हवा निकल नहीं सकती, हम आदमी हैं आदमी, हम जब तक चाहेंगे अंदर रखेंगे, जब चाहेंगे बाहर करेंगे। यही हवा
अगर बड़े लोगों के चक्कर में फंस जाए, पैसे वालों के चक्कर में फंस जाए, तो कोई आदमी 2 चक्का के अंदर भर देगा, कोई 4 व्हीलर में भर देगा और पूरा खड़गपुर से लेके कलकत्ता दौड़ावेगा, लेकिन हवा की औकात नहीं कि वो बाहर निकल जाए। आदमी के पास दिमाग है, अल्लाह ने सारी चीजों को तो ताकत दिया है, मगर आदमी को ताकत के साथ अक्ल सलीम अता फरमाया है। यही हवा अगर पढ़े लिखे के चक्कर में फंस जाए, हिकमत अमली का इस्तेमाल करे, दिमाग का इस्तेमाल करे और वो आदमी हवा को सिलेंडर के अंदर भर दे, बोलो सही या गलत? तो हवा की भी औकात दिखा दिया इंसान, पानी का भी औकात दिखा दिया इंसान। बच गई 2, कौन कौन सी चीज बच गई? आग और मट्टी। आग ने कहा हम जला देंगे, इंसान ने कहा तेरी फितरत जलाना है, मगर ये आग इंसान जब अपना दिमाग लगाएगा ना तो माचिस की डिबिये में तुम्हें बंद करेगा, अपनी जेब में रखेगा और पूरा लालपुर घूमेगा, मगर तेरी हैसियत नहीं है कि तू जला दे। ये आग तेरा काम जलाना है, मगर इंसान जब चाहेगा तब जलाएगी, जहां चाहेगा वहां जलाएगी। अब बच गई एक मट्टी, और ये मट्टी बड़ी काम की चीज है। मट्टी ने कहा इंसान हमें चैलेंज मत करो, हम वही मट्टी हैं, हम धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, सारी सब्जियां पैदा करते हैं, अखरोट बादाम पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, जिसे तुम खाते और जीते हो। अगर हम पैदा करना बंद कर दें तो सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। इंसान ने कहा मिट्टी माना कि तू पैदा करती है जिससे इंसान खाता और जीता है, मगर ए मिट्टी हर जगह की तू उपाउज नहीं है, हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। आपके लालपुर की जमीन में, इस मट्टी में अगर हम सेब लगा दें, बोलिए फलेगा? अरे बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए फलेगा? नहीं फलेगा। अगर अंगूर लगा दें तब नहीं फलेगा, और धान अगर लगा दें तब फलेगा, सब्जी लगा दें तब फलेगी सब्जी। क्या पता चला? ए मिट्टी हर जगह की तो अनुकूल नहीं है, और मैं जो अपनी मेहनत और नतीजा लेकर आपकी अदालत में सजाना चाहता हूं और अपनी गुफ्तगू में शुरू करना चाहता हूं। अब देखते हैं कि कौन मिट्टी कहां की है। अगर वो अफगान की है तो अखरोटो बादाम पैदा करती है, अगर वो पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है, अगर वो बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अगर वो कश्मीर की है तो सेव पैदा करती है, अगर वो नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, अगर वो भुसावल की है तो केला पैदा करती है, अगर नागपुर की है तो संतरा पैदा करती है। ये अलग अलग जगह की मिट्टी है जो अलग अलग चीजें पैदा करती है। जैसे इंसान खाता और जीता है, बिहार और झारखंड की मिट्टी है तो वो सब्जी पैदा करती है, मगर बंगाल में जीने वालों सुन लीजिए, मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इस दुनिया की मिट्टी ने दिया है तो हमें सेब दिया है, संतरा दिया, अंगूर दिया, केला दिया, बादाम अखरोट दिया, धान दिया, गेहूं दिया, मगर मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूं कि मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर में इल्म का हाफिज़े मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी उड़ीसा में वक्त का मुजाहिदे मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी कछोछा में वक्त का मुहद्दिस आज़म दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इमामों में इमाम आज़म दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो मुफ्तियों में मुफ्ती आज़म दिया है, और लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में दुनिया में हजरत पड़े हैं, मगर सुन्नियों मुकद्दर पे नाज कराओ। अरे हम सबको दिया है तो इमामत पर हजरत नहीं दिया, हम सबको बरेली का आला हजरत दिया है। ठीक लगा? अरे बोलो ना भालो लाग छे तो नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? कोई मजमा में बैठा है नौजवान जो नारा लगा सकता है? जवाब दीजिए, जवाब दो आप लोग, जवाब दो। ठीक लग रहा है आप लोग को? ए मेरी माँ बहना, बहुत कम वक्त मिलता है मुझे, पूरा मुल्क देखना पड़ता है। आपके इलाके में आ गया हूं तो एक बात मेरी माँ बहनें सुन लें,
इस वक्त अलाउद्दीन अहमद कादरी जिस मुल्क के जिस हिस्से में एक बार तकरीर करता है, वो औरतें अपने शौहर से जिंदगी भर मार खाने से बच जाती हैं। ए माँ बहनों, अगर मार से बचना चाहती हो तो चुपचाप तकरीर सुनो, तुमको मार खाने से भी हम बचाएंगे और जन्नत का रास्ता भी दिखाएंगे। और तरफ के सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। क्या दुआ दिए, क्या दुआ दिए? दो ना, एक मदीना जाने के लिए, एक बगदाद जाने के लिए। और बात अच्छी अच्छी मानते रहिएगा तो और दुआ दे देंगे। ए बाबू माइक वाला, तुम है कि तुम रुकू सजदा अब ये कर रहा है, माइक में आवाज बहुत खींच रहा है, बना उसको। कहाँ डर रहे तुम? अरे मशीन उड़ेगी तो 30,000, बॉक्स उड़ेगा 15,000, हमारा सीना उड़ेगा तड़प के बोलिए, अरे और लहक के बोलिए। आज मैं अपनी तकरीर के लिए किसी नकीब से नहीं पूछूंगा, बड़ा आवाज दो, किसी खतीब से नहीं पूछूंगा, किसी मुहद्दिस से नहीं पूछूंगा, किसी मुहक्किक से नहीं पूछूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहता हूँ। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना, आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके शिकमे पाक में आया, आपने कैसा महसूस किया? नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे लाडला बेटा मेरे शिकमे नाज में आया, मैं मक्के की गलियों से गुजरने लगी, मक्के की झाड़ियों से गुजरने लगी, तो मक्के की पहाड़ियों से, मक्के की झाड़ियों से, मक्के की गलियों से मेरे बेटे का नाम ले लेकर सलाम की आवाज आती थी। और जी लगा के, और जी लगा के, और जी लगा के। ए नबी की माँ, और तो कुछ खूबियां बताओ, अपने लगते जिगर नूरे नज़र हम सबके नबी। तो नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैं मक्के की औरतों से सवाल किया। ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, हम सबका नबी बीबी आमिना के पेट में और शिकम नाज में जब तशरीफ लाए, आप लोगों ने क्या महसूस किया? जरा सहन को करीब करो बंगाल वालों, और मेरी एक एक बात को सीने में उतर जाने दो। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, हम लोग सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे और जमजम के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई औरत पानी नहीं निकालती थी। एक औरत गई जमजम कुएं के करीब खड़ी हो गई, दूसरी औरत गई खड़ी हो गई, तीसरी गई खड़ी हो गई, चौथी गई खड़ी हो गई, पांचवी गई खड़ी हो गई। मैंने कहा मक्के की औरतों, अरे पानी निकालो, घर को जाओ, खड़ी क्यों हो रही हो? अरे मक्के की औरतों का जवाब सुनो, बंगाल के सुन्नी जियालो तोड़ा उठोगे। बंगाल की औरत, मक्के की औरतों ने कहा, दुनिया वालों, इसलिए पानी नहीं निकाला जा रहा है, आमिना आ रही है, आमिना आने वाली है, आमिना खातून आ रही है, तब पानी निकाला जाएगा। आमिना के आए बगैर क्यों नहीं निकाल रही हो? तो औरतों ने जवाब दिया, आमिना कुएं के करीब आती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। बता बंगाल में जीने वालों, नबी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है, पानी कुआं का खुद ब खुद ऊपर आ रहा। अरे तड़प के जी लगा के बोलो, जी लगा के बोलो। ए बीबी आमिना, आवाज आप लोग को साफ जा रही है, सुनाई दे रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं ना? ए बीबी आमिना, और बताए ना। तो नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती, दुनिया वालों क्या बताऊं, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो और औरतों की तरह मेरा बेटा और बेटों की तरह मेरा बेटा चीखता चिल्लाता हुआ नहीं पैदा हुआ, और औरतों की तरह हमें कोई निजासत गलीजा भी नहीं आई, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैलने लगी।
मेरा बेटा आया तो फौरन सर को सजदे में रख दिया। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आलम तखय्युल में मैंने पूछा, सवाल किया, ए नबी के दादा आपने क्या महसूस किया? तो नबी के दादा फरमाते, मैं क्या बताऊं, काबे का तवाफ कर रहा था, पहला तवाफ मुकम्मल हुआ, मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी, मैंने देखा खाने काबा वजद में आ गया है, खाने काबा झूम रहा है। मैंने अपना दोनों कदम पीछे किया, मेरी नजर मकामे इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकामे इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया? काबा भी झूम रहा है और बार बार मेरे घर की जानिब झुक के सलामी पेश कर रहा है। मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, बेटी आमिना, बेटी आमिना। बीबी आमिना खातून ने दरवाजा खोला, कहा दादा जान क्या हो गया? कहा बेटी आमिना काबा बार बार झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। अरे नबी की माँ ने जवाब दिया, वो सुनो बंगाल के लोगों, बीबी आमिना खातून फरमाती, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा था, मकाम इब्राहिम झूम रहा था, वो मेरा प्यारा बेटा, आपका लाडला पोता आपके घर पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। बोला आपका लाडला पोता आपके घर, अरे बोलो यार, पैदा हो गया। काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। बस 2 मिनट फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, 2 मिनट के अंदर। अब नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, क्यों? कि नूरे नजर को देखूं, लख्ते जिगर को देखूं, वो मेरा लाडला पोता कैसा, जिसके लिए काबा झूम रहा है। अरे तड़प के तड़प के तड़प के। एक बात सुन लीजिए, हम माइक में जब तकरीर करें तो चुपचाप बैठे रहिएगा, और जब हम चुप हो जाए तो तड़प कर बोल दीजिएगा, तड़प के, अरे लहक के, मस्ती में। उलमा कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। ऐसे रनवा टेंशन ले रहे हो क्यों? रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, टेंशन का है को है कि नहीं? तकरीर शुरू करें हम। पहला कदम उठाया नबी के दादा ने, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीन और जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, नौजवान तुम मेरा रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। क्या हुआ? सांड को काम करने वाला, सांड को काम करोगे तो क्या पुलिस बोली? वही तो मजमा से मैं पूछा कि समझ में आ रहा है, वो लोग बोला हाँ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा दिमाग खराब हो रहा है। सवाल आवाज समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ देखिए, इनको समझ में नहीं आ रही, आप लोग बोल रहे समझ में आ रही, ये बोल रहे समझ में नहीं आ रही। तो 10 की बात माने कि 1 की बात माने बाप? 10 की बोल रहे, हाथ उठा के पूछो ले। हाँ भाई, इको कम कर दो, आवाज बढ़ा दो। आप बैठिए, हमको बोलना चाहिए, उसको क्या बोल रहे हैं आप? हम ना समझेंगे, आप मुझको आके बोलिए, ए बेटा इको कम करो, आवाज खोल दो। आप बैठिए जाके, तड़प के बोलिए, अरे आप लग के बोलिए, इको कम, मशीन से 2 दम, है कि नहीं? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? आवाज खोलो मशीन से तुम, और तड़प के बोलिए, और लहक के बोलिए। नौजवान ने कहा, है अब्दुल मुत्तलिब मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। यहां जगह है सुभान अल्लाह के लिए। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा तू है कौन और भेजा किसने? तू है कौन और भेजा? तो मैं की आवाजें खत्म कर दिया। आवाज आ रही है यार? आवाज दो बेटा। तो जवाब सुनिए, जवाब। कहा मैं भेजा मुझे मेरे अल्लाह ने,
और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। कहा तो मेरा रास्ता रोक क्यों रहे हो जिब्रील? क्या प्यारा प्यारा जवाब दिया था हजरत जिब्रील ने। कहा है खाने काबा के मुतवल्ली माना कि जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका पोता है, मगर अब्दुल मुत्तलिब ये बच्चा आपका पोता बाद में है, आमना का बेटा बाद में है, पहले ये बच्चा अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कैफ जिब्रील जाके दुनिया वालों को रोक दो, ये मेरा महबूब है मेरा, कोई दुनिया वाला दीदार नहीं करेगा जब तक पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर के मेरे नबी का कदम का बोसा नहीं लेंगे, दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। अब नबी के दादा बैठ गए, कहा बेटी आमना मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। रोने लगी बीबी आमना। नबी के दादा ने कहा बीबी आमना बेटी बहू मेरी मत रो बेटी, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी मेरा नाम रखना, अगर पसंद ना आई तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर रो मत बेटी। ए बंगाल के सुन्नी जयालो, रोते रोते नबी की मां ने जो जवाब दिया था जवाब सुनो। कहा दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम आता की ओर चले गए। 7 नाम बता दें? अरे बोलो बता दें, कभी सुना नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। 7 नाम जिब्रील लेकर आसमान से आए और 7 नाम बीबी आमिना को दिया कि अल्लाह के जानिब से तेरे बेटे अल्लाह के महबूब का ये नाम है। नाम सुनिए, इन शोरा इन नुकबा की दुआ लेकर मैं अर्ज कर रहा हूं। इस्महु फी समा महमूदुन फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु। नारा कौन लगाया था? बेटा कम लगा, तुम ही सब सारा टाइम खाएगा तो हम बोलेंगे क्या? अब सब लोग सलाम के लिए तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आसमानी किताब 4, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताब आसमानी है ना भाई। और चारों किताबों में अल्लाह के महबूब का नाम क्या है जो जिब्रील लेकर आए मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया? बोलो ना भाई, तो तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं यहां से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका नबी की तारीफ कर गया। और तड़प के आगे देखिए, आपकी अदालत आपके सेवा में वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र उठाकर सजाता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि लिखता है अवतार निगरणंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्थम बलवंशवानम नवलह्यम पंचतपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु असरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं। कहाँ?
नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा यहाँ तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठे रहिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। कुछ लोग जो है चचा लोग उधर किनारे जो बैठा है ना, वो लोग चुपचाप है और उनकी गलती नहीं है। मजमा में लाइट कम है, हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वरना एक का कर को मैं पूछता, मगर हमको तो सब देख रहा है, मगर हम किसी को नहीं देख रहे। 10-12 जो सामने बैठा है बाहर का है। अरे ये आंख से देखो या ना देखो, दिल की आंख से जरूर देखो। तो वाल्मीकि ने कहा वहां तशरीफ लाएंगे जहां ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, और आगे का पृथ्वी मध्यम, जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। अब शायरे हिंदुस्तान शकील साहब किबला का हवाला दें, या नकीब हिंदू नेपाल हजरत हलचल सिवानी साहब का हवाला दें, या नूर हुदा पैकर साहब का हवाला दें, या किसी आलिम का हवाला दें। तो बंगाल के लोगों हो, आप मुझसे पूछोगे ए मौलाना कादरी आप भी आलिम है, ये सब भी आलिम है, कैसे मान लें? तो हम आलिम की दलील नहीं देंगे, आलिम से नहीं पूछेंगे। मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, डाटा आपके पास है, चार्ज आपके पास है। आओ अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया के साइंसदानों से पूछते हैं, मॉरिशस के साइंसदानों से पूछते हैं, इंग्लैंड के साइंसदानों से पूछते हैं, भारत के साइंसदानों से पूछते हैं। तो पूरी दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्ट आती है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। अब अपने अपने हाथों को उठाइए, सीने पे रखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मक्के में आने वाला कौन आया है? सुभान अल्लाह, हलीमा का लाडला आया है, आमना का दुलारा आया है, हम गरीबों का सहारा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान जमा हो जावे, सारी दुनिया का इंसान जमा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का, कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए। तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 त्योहार, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। और वाल्मीकि कह रहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब हमारे आपके कुरान का, और आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो बंगाल के मुसलमान। अब कुरान से मैं दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान सुन के जब नहीं सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मेरा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। तड़प के माइक बंद करो बाबू, तुम माइक खराब कर रहा, तड़प के बोलिए। हाँ अब कितना अच्छा लग रहा है, वरना तुम्हारा माइक ही आगे जाके जा रहा है। सबको जाने दो,
जब नारा लगाना तब मत चालू करना। अब आपका नाम मुसलमान ना हो, साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम कुरान, कुरान से दलील दे दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। ये जगह है सुभान अल्लाह के लिए, अल्लाह तरफों से पाक। शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूं, परवरदिगार आलम जब महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, और जब दुनिया से बुलाया शबे मेराज तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे बंदो तुम नहीं समझे, अल्लाह फरमा रहा मैंने अपने महबूब को नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा अगर नूर से नहीं होंगे तो हमसे कैसे लेंगे, कैसे लेंगे। नूर से मुस्तफा इसलिए है ताकि खुदा से लेते रहे, और अल्लाह ने आदमी की सूरत में दुनिया को दुनिया में भेज दिया ताकि दुनिया वालों को मुस्तफा देते रहे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे, मगर इसी में कुछ लोग फंस गया और कुछ लोग अपनी किताबों में लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। मैंने पूछा कैसे तुम्हारी तरह है? कहा नबी का हाथ मेरा हाथ, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की आंखें मेरी आंखें, नबी की ज़बान मेरी भी ज़बान। मैं कहा दुनिया वालों नहीं समझे, अरे अपने आप को संभालो। तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, और मुस्तफा इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए, मुस्तफा इशारा फरमा दे तो चांद पारा हो जाए। अरे तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, नबी इशारा फरमा दे तो अपनी जगह से पेड़ पौधा उखड़ के नबी के कदमों में आके नबी पे सलाम पढ़ने लगे। अब क्लियर कट हो गया, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। एक और मिसाल दे देता हूं ताकि मरते दम तक ना आप भूलिएगा, उस मिसाल को भूल पाइएगा ना मौलाना कादरी को भूल पाइएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेहमान बढ़ गए, आटा गूंधा जा रहा था, नबी ने लुआबे दहन उठाया, आटे में डाल दिया, रोटियां बढ़ गई, पूरे मदीने वाले खाकर सैराब हो गए, और जितना आटा गूंधा था गूंधा ही रह गया। मैंने कहा मौली साहब अगर तू भी कहता है नबी हमारी तरह है तो तेरी अहलिया मोहतरमा मैडम, तेरी बीवी जब घर में आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। बीवी पूछेगी मौली साहब ये क्या कर रहे हो? कहना रोटी बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना बहुत बढ़ेगा, मार के तुरा सुजनी बना देगी कि इतना बड़ा मुफ्ती बन गया आटा में थूकेगा, इतना बड़ा मौलवी हो गया तुम आटा में थूकेगा। क्या पता चला बंगाल के सुन्नी जी आलो, अरे हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम यहाँ देख रहे हैं, मुस्तफा अर्श आजम पे देख रहे हैं। आप एक और क्लियर कट बात कर दूं फिर आगे तकरीर शुरू करूंगा कि खाकी बशर नूरी बशर अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी की सूरत में क्यों पैदा किया है? बंगाल वालों आप ही फैसला करके मुझे बताओ। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को आदमी की सूरत में पैदा करके ना भेजता तो हमें और आपको खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, अहकामे रोजा कौन बताता। अरे इतना सुन लो, अरे मुस्तफा आ गए तो हमें जीने का शऊर आ गया, मुस्तफा आ गए तो पूरी दुनिया वालों को जिंदगी जीने का सलीका आ गया। आगे वाल्मीकि कह रहा है
परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। मैंने कुरान से साबित कर दिया है। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कौम बरम दूतिये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। लालपुर में जीने वालों, बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, बताओ लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाएगा। अब अगर आप दुआ दे तो मैं आपके सीने में उतार दूं, मगर उससे पहले हाथ उठा के तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गए, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। ए बंगाल वालों, अगर दिलो दिमाग हाजिर है तो जुमला सुनो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। क्या पता चला? जो चल कर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर खाक कर दिया जाएगा। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, और मुजाहिदे मिल्लत की मुजाहिदाना जिंदगी चल रही है। और हम सब जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत के साथ चलने वालों में है। इसलिए आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। आज मैं अपनी तकरीर का जो उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कुरान के 26वें पारे की आयते करीमा है। और ये कलमा जो हम लोग पढ़ते, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोग पढ़िए। ए बेटा आवाज और आवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? कलमा। ये अल्लाह का कोई बंदा जब कलमा पढ़ लेता है तो नाम ही बदल जाता है। नाम है आदमी, नाम है इंसान। और जैसे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदमी इंसान पीछे हो गया, नाम हो गया मुसलमान। और अल्लाह रसूल पे यकीन कर लिया तब हो गया साहिबे ईमान। अब तो तड़प के बोल दो बंगाल के मुसलमान, ला, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा बताइए, ये दोनों शायर पैकरो शकीलो शादाब हैं कि चले गए? अरे स्टेज पर है कि चल गए? चले गए। अगर हम बोले कि पैकर साहब कुर्सी पर बैठे हैं तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी साहब का तार छूटा है। बैठे थे, अभी रूम चले गए हैं। बोलिए सही या गलत? हाँ, का प्रयोग, इस्तेमाल, यूज, ये वर्ड वहां होता है जो आदमी प्रेजेंट होता है। बोलो सही या गलत? मौजूद होता है। और नबी का कलमा क्या बता रहा है? ला इलाहा, पढ़िए भाई, है आवाज बेटा, ला इलाहा, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल
हाँ, कुरान की आयत है ये। तो कलमा क्या बता रहा है? क्या मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। बोलो सही या गलत? आप लोग सीधे साधे मुसलमान हैं, ना कुरान याद है ना हदीस याद है। आपको कोई आके मौलवी साहब बोलेगा कि नबी थे, माजल्ला क्या बोलेगा? नबी थे। गाली गलौज नहीं, मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे कोई बोलेगा नबी थे, आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे। बोलो हम हैं। बोलो बगैर बाप का जब बेटा पैदा नहीं होता तो बगैर नबी के उम्मत कैसे होगी? कलमा पढ़ने वाला नबी की उम्मत है। उम्मत बता रही है कि मेरा नबी है। ये चांद सूरज बता रहा है मेरा नबी है। निज़ामे कायनात बता रहा है मेरा नबी है। और हम सबका कलमा बता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लियर हो गया? अरे बोलो ना भाई, क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अनकही के तौर पे वाल्मीकि ने लिखा लालम हालम लादशम आदम। असल माइक की आवाज जो है ना इस कदर है कि हम पोजीशन लेते हैं आगे बढ़ें तो माइक बोलता है पीछे रहो, आवाज खा जा रहा है। अब बराबर ही बेटा समझा रहा था, तुम समझ नहीं रहा है। माइक ऐसा होना चाहिए बेटा कि आवाज मेरी नहीं खींचे। तुम्हारे माइक में जैसी आवाज रहे, हमारी आवाज अंदर वाली ना खींचे। अगर हमारी आवाज खींचिएगा तो अदड़ी पचौनी बाहर ना हो जाएगी भाई। बात समझ रहे? इसलिए आवाज ऐसी दो बेटा, इको बंद कर दो, मशीन से आवाज दो, मशीन से दो, बेस बढ़ाओ। जब तुम्हारे आवाज ठीक रहे, मेरी आवाज ना खींचे। हम लोग घंटों 2 घंटा बोलने वाला आदमी है बेटा, डेली बोल रहे हैं, पूरा फरवरी बोले। आज 10 मार्च है, हम लोग भी इंसान का बाल बच्चा है, जिन्नात का नहीं बेटा। बढ़ा दे लाल सोना, बढ़ा दे। एक बार तड़प के बोल दीजिए। अरे तड़प के। बंगाल में लालपुर में तड़पना इसी को बोलता है। हाथ उठा के तड़प के बोल दिया या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पर हाथ उठाया है, इन सबों को करबला शरीफ बुला ले। किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। मदीने की दुआ हम दे दिए, बगदाद की दुआ हम दे दिए, करबला की दुआ हम दे दिए, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हौले हौले मदीने जाइएगा, मक्का जाइएगा, करबला जाइएगा, बगदाद जाइएगा, मेरे बाप का क्या। तो बात मानते रहिए, दुआ देते रहेंगे। पूरा मजमा सवाब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छे लोग हैं।